आज एक बहुत ही शानदार चीज काबिल जिक्र है और वो है इंडिया की बेहतरीन जीत जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थी। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को और गेंदबाजों को ऐसा क्या हो गया कि पासा पलट गया। क्या जबरदस्त क्रिकेट खेली है इंडिया ने, तमाम डिपार्टमेंट्स में इतना डोमिनेट किया है कि आप हैरान हो जाते हैं कि क्या ये वाकई ही हुआ है। হ্যালো গাইজ, আমি আদি আর আপনারা দেখছেন হ্যাশট্যাগ ব্লগার আদি। আজকের বিষয়বস্তু হলো পার্থে খেলতে যাওয়া প্রথম টেস্ট ম্যাচে ভারতের পারফরম্যান্স নিয়ে। পারফরম্যান্সের আগে আমি কিছু কথা বলবো, যেটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান যে দিগ্গজ বা প্রাক্তন ক্রিকেটাররা আছেন তারা অনেক বড় বড় উক্তি দিয়েছেন যে ভারত নিউজিল্যান্ডের সাথে পরপর তিনটে টেস্ট হেরেছে, সেক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়াকে পেরে উঠতে পারবে না এবং তারা হয়তো প্রত্যেকটা টেস্ট ম্যাচই হারবে অস্ট্রেলিয়াতে। এবং তাদেরকে নিয়ে অনেক কথাই বলেছে, যেখানে ভারতের ছটা চেঞ্জ হয়েছিল প্রথম টেস্টে। তো ভারত সেরকমই জবাব দিয়েছে, কিন্তু আমরা ভাবতে পারি নাই যে ভারত প্রথম দিনই 150 রানে অল উইকেট হয়ে যাবে। তখন একটু মনের মধ্যে পরন্তু হয়েছিল যদিও, কিন্তু তার যথাযথ জবাব তারা দিয়েছে। তা চলুন এই বিষয় নিয়ে পাকিস্তানের যে মিডিয়া বা পাবলিকের যে রিয়াকশন সেটা অবশ্যই দেখে নেব। मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी, 295 रन से ऑस्ट्रेलिया को वन साइडेड मारा है पर्थ में। और पर्थ के बारे में ऑस्ट्रेलिया को हमेशा अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड रहता है। सवाल ये है मिस्टर हेजलवुड से कि जानी, अगर बैटर्स का सारा कसूर था तो बॉलर्स ने कौन से बड़े गोल खिलाए। चलो बैटर्स तो पहले दिन इंडिया के भी फेल हो गए थे, कोई 50 रन का डेफिसिट था। अगले दिन तुम लोगों ने 550 रन खाए हैं, तुम भी तो थे ना सबसे आगे, यही बॉलिंग करा रहा था 125 की तेज गति के ऊपर। तब तुमने क्यों नहीं कुछ कर लिया? तुम आउट कर लेते ना इंडिया को, दोबारा से 150 पे आउट कर लेते। चलो 50 की जो लीड होनी थी उसके ऊपर 200 बना लेते, वो टारगेट के लिए या तुम कर लेते। चलो 200 के ऊपर, अगर पिच इतनी फट्टा होगी थी 250 के ऊपर। इंडिया भी तो आउट कर रहे हैं ना इनको इसी पिच के ऊपर, उसने भी तो 200 के ऊपर आउट। टेस्ट मैच पार्थ में जीता है, अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। बुनियादी तौर पर ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या मसला है, और इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 से हारने के बाद जब ऑस्ट्रेलिया में गई है तो क्या बदलाव आया उनकी कारकर्दगी में कि वो पहला टेस्ट मैच ही जीत गए। इसी पर बात करेंगे। फिर पाकिस्तान जिम्बाब्वे भी सीरीज चल रही है और पाकिस्तान को पहले ही मैच में नाकामी का वहाँ सामना भी करना पड़ा है। इंडिया को जिस जीत की तलाश थी और 0-3 के बाद यानी कि व्हाइट वॉश के बाद न्यूजीलैंड से बहुत सारी जबानें खुली और वो जबानें भी जो प्रेस करते करते जो है ना पता नहीं क्या क्या कर लिया करती थी, मगर उसके बाद जसप्रीत बुमराह के ऊपर, जो कि मेरा ये कहना था कि यार बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस शख्स के ऊपर। एक तो इसने स्पेयर हेड बॉलर भी है इनका इंडिया का, और फिर इसके ऊपर इसने साथ साथ कप्तानी भी करनी है और ऐसी टीम की कप्तानी करनी है जो बिल्कुल गिर गई है टेस्ट में, यानी कि अपने घर के ऊपर हार कर आ रही थी। और फिर वो जो टैग था इनके ऊपर वो तो हट गया था, घर के शेर, क्योंकि जब हार गए तो शेर ही खत्म हो गया ना। मगर ऑस्ट्रेलिया जो सबसे बड़ा अग्नि परीक्षा कही जा रही थी टीम इंडिया के लिए कि यहाँ पता चलेगा। फिर लड़के भी जिस तरह से बिठाए, गौतम गंभीर ने अश्विन को बिठा दिया, जनाब जडेजा को बिठा दिया, यानी कि ये दो इतने बड़े नाम थे जिनके बगैर ये टीम इंडिया मुकम्मल ही नहीं, तसव्वुर ही नहीं करता था। मैं तो नहीं करता था कि जडेजा भी कभी बैठ सकता है, ठीक है, टीम में होकर ही बिठा दिया जाएगा। मगर बड़ा फैसला, और ये बड़ा फैसला पहली बैटिंग के बाद आपने देखा होगा किस अंदाज से टीम इंडिया जब गिरी 150 के ऊपर, तो लोगों ने तो मतलब दुकानें खुल गई लोगों की, ऐसी की तैसी कर दी लोगों ने, सबने मिल। ऑस्ट्रेलिया पर टेस्ट मैच, क्या जबरदस्त हिस्टोरिक जीत इंडियन टीम ने 295 रन से अपने नाम की है और बिल्कुल कंप्लीटली ऑस्ट्रेलिया को इंडिया की तरफ से डिमोलिश किया गया है। और बड़ा मुश्किल होगा ऑस्ट्रेलिया से इस झटके कह लें या इस सदमा कह लें, इससे बाहर आना। उसकी वजह यह है कि ना ही रोहित शर्मा थे, ना ही शुभमन गिल थे, ना ही मोहम्मद शमी थे। ये तमाम लोग जो है मुख्तलिफ रीजंस की वजह से, कोई फिटनेस इश्यूज की वजह से, कुछ फैमिली कमिटमेंट्स की वजह से टीम का हिस्सा नहीं थे। ये तमाम लोग जो हैं इनके बगैर ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है इंडिया ने, और उन्हीं के होम ग्राउंड में और उस वेन्यू पे जो कि शायद ऑस्ट्रेलिया का सबसे खौफनाक वेन्यू समझा जाता है, पर्थ। मोहसिन भाई, ऑस्ट्रेलिया पर्थ में भी कभी नहीं आ रहा था, यहाँ पर हार गया। कितनी बड़ी जीत है ये इंडियन टीम के लिए और कितना बड़ा झटका है ये ऑस्ट्रेलिया के लिए। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, इंडिया लीडिंग 1-0। ओवर टू यू।
मोहसिन साहब, आपसे कहा था कि ये बिल्ली चूहे का खेल है और ये खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ी जीत है, कप्तान वापस आ चुका है, नेट्स कर रहा है, डग आउट में अभी बैठा हुआ है। दे आर लुकिंग वेरी रिलैक्स। ऑन द अदर हैंड लुक एट द ऑस्ट्रेलियन फेसेस, हेड को देखे, कमिंस को देखे, और अभी मैं मंजरेकर साहब की कमेंट्री सुन रहा हूँ। हु कुड हैव बिलीव्ड, टेल मी ऑनेस्टली, यू वर द फर्स्ट वन हु नेवर बिलीव्ड इन योर टीम। सही बात है। बाकियों के तो बाद में देखेंगे। इतनी बड़ी जीत जो है ये किसी के ख्वाब और ख्याल में नहीं थी जो आज ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। ये बिल्ली चूहे का खेल हुआ है। चूहे ने बिल्ली ने चूहे को आंखें दिखाई, फिर बिल्ली ने यूं करके गिच्ची मरोड़ दी चूहे की। और यार ये वो परचून की दुकानें होती हैं जो कोविड में नहीं खुल गई थी कि भाई हम पीछे से घर के जो है वो आपको आटा दे देंगे, चीनी दे देंगे, चक्की से कुछ ना कुछ निकाल कर घी तेल वगैरह बेच देंगे। ऐसे ही लोगों ने मंजन बेचा, ना पिच को देखा बारीकी से कि उन्होंने पिच के साथ ट्रीटमेंट क्या किया है। देखिए पर्थ की जो विकेट होती है वो तो ये विकेट थी, पर ये जो इन्होंने घास वाला एक्स्ट्रा चूरन बेचा था इंडिया को गिराने के लिए कि 10 mm से ऊपर की घास छोड़ेंगे। इंडिया तो गिरा, पर पहले दिन ये उतना बुरा गिर गए कि ये सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि इनके जहनों से घास छोड़ते हुए इनका रूहानी बाप जसप्रीत बुमराह निकल गया कि वो इस तरह की पिच पर डे 1 पर करेगा क्या। और अगर मैंने कहा था ना कि ऑस्ट्रेलिया 200-250 रन की टीम ही है, ये विकेट कोई उतना अच्छा नहीं हुआ। That was sheer brilliance by यशस्वी जायसवाल and KL राहुल also, जिसकी वजह से इंडिया ने इतने सारे रन्स बनाए। 150 के बाद वासे ने बिल्कुल ठीक कहा। वो वाली दुकानें भी चल पड़ी थी जिनका मालिक भी कोई नहीं था, किराए पे ली गई थी, उनको भी, वो दुकानों को भी लोगों ने वहां से खरीदारी करी होगी देखने के बाद 150। मगर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ये हमेशा कहा जाता है, कप्तान के साथ जोड़ा जाता है। बुमराह 360 प्लस नकल में या 380 प्लस अपनी कप्तानी में वो यहाँ पर जो क्रिकेट खेली है उन्होंने कि पहले नया बॉल कैसा खेला है और कैसा खेलते गए और कितनी देर जो है, जाहिर है वो कंडीशंस का, पहले मैंने कहा कंडीशंस का भी फर्क है। इन कंडीशंस की डिमांड डिफरेंट है। स्पिन पिचेस पे होता है कि कोशिश ये होती है कि वो नए बॉल पे ज्यादा स्कोर कर ले, लेकिन इंडिया वहां पे टॉस नहीं जीत रहा था। और जब पहला मैच था उसमें जब टॉस जीत के पहले बैटिंग की तो मिसरीड कर गए, वहां पर जो है वो सीमिंग कंडीशंस थी। तो आई थिंक ठीक है, दे विन सो मच एट होम, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो देन देयर कम्स अ टाइम जहां पर आपसे गलती होती है, जजमेंट एरर होता है, और आफ्टर ऑल यूर अ ह्यूमन बीइंग, आपसे मिस्टेक्स होती हैं। और यहाँ आए हैं तो वंस अगेन देयर बैक टू देयर बेस्ट, और उन्होंने आके परफॉर्म किया, चाहे बॉलिंग हो, बैटिंग हो, कैप्टनसी हो, टीम कॉम्बिनेशंस हो। रिसोर्स तो हम बड़े अरसे से बात कर रहे हैं कि वो बेतहाशा है, और रिसोर्स की बेसिस के ऊपर वो फर्क इतना नजर नहीं आता। यानी कि पिछली दफा भी जब ऑस्ट्रेलिया जीते थे की प्लेयर्स नहीं थे इनके, और अभी भी अगर आप देखें तो रोहित शर्मा जो कैप्टन नहीं खेले, फिर शुभमन गिल भी अनफिट है, मोहम्मद शामी इसका हिस्सा नहीं है, बट स्टिल आपको वहां पे कोई लूप होल्स नजर नहीं आते, कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती कि आप कहें कि यार ये ना हुआ तो पता नहीं क्या होगा। सो ये उनके स्ट्रॉन्ग सिस्टम की और स्ट्रॉन्ग बेस की अक्कासी करता है। ये जो परफॉर्मेंस है, ये जो टेस्ट विन है, या जो मल्टीपल परफॉर्मेंसेज है अक्रॉस फॉर्मेट्स, ये उनकी पॉलिसी मेकिंग की और उनकी जो क्रिकेट खिलाने का यंगस्टर को तर्ज है, ये उसकी आउटकम है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वहां से जब प्लेयर बन के निकलता है तो फिर जायसवाल चाहे पहली दफा खेल रहा हो पर्थ की तेज विकेट के ऊपर, वो लगता है कि जैसे कोई एक्सपीरियंस क्रिकेटर खेल रहा है। उसकी अडेप्टेबिलिटी इतनी शानदार है। अगर रेडी अंडर प्रेशर आते हैं तो रिस्पॉन्ड करते हैं आके, दोनों इनिंग्स में अच्छा खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं, और उनके पीछे रिच हिस्ट्री है। आज बहुत जिक्र हुआ उनका, मैंने अपने जो आपकी तरह हमारे एक दूसरे दोस्त हैं सनाउल्लाह, उनको सुना, उन्होंने बताया कि 442 रन की इनिंग खेली है उन्होंने। करती ना ये कहते ना कि जी पहले दिन ओवरकास्ट कंडीशन थी या फलानी थी, ये वो अगले दिन भी तो उन्होंने वो तो 20-20 मिनट पे तो लोग 3-3 आउट करके गए। ये तो शुक्र करो कि मेरा कोचू रोहित शर्मा जो है वो ग्राउंड के अंदर आया, उनके साथ उनकी नेगेटिव शक्तियां नजर उसने लगाई, काली नजर लगाई उसने प्लेयर्स को, तो फिर दोबारा से जो है वो ऑस्ट्रेलिया वाले मारना शुरू हो गए। और वो कोई बीच में इसने ये हेडशेट खड़े हो गए, कोई 100 रन की पार्टनरशिप कर दी थी, नहीं तो वो तो फिर 25 मिनट के लिए आए थे और फिर जा रहे थे। तो खैर इस किस्म की अब बातें होना शुरू हो गई है। हेजलवुड साहब ने बैटर्स के ऊपर सब कुछ डाल दिया, मोस्ट प्रॉब्ली बैटर्स भी जो है वो भी आगे कुछ कहेंगे। मुझे लग रहा है कि हेजलवुड को भी उठा के किक मार के बाहर कर देंगे। इसके अलावा ये बड़ा कुछ हो रहा है, बड़े इनके पुराने जो कप्तान छप्तान थे
उनके भी बयान आ रहे थे, लम्बुशेन के ऊपर बातें कर रहे हैं कि भाई जब तुम्हें पता है बुमराह की बॉल जो है वो अंदर आती तो तुम ऐसे पेट यूं धुनी अंदर करके जो है तुम बॉल को क्यों छोड़ रहे हो, वह लेफ्ट कर रहे हो तुम उसकी अंदर आती बॉल को और उसके ऊपर LBW हो गए हो। माइकल वॉन ने भी ये कहा है कि बहुत सी टीमों से हारे लेकिन इस तरह इंडिया वालों ने तो इनकी शलवार उतार के धो के सूखने के लिए लटका दी और ये भी बल्कि टांक दिए हैं रस्सी के साथ कि तुम लोग भी सूख जाओ। इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई भैया ऑस्ट्रेलिया की, वो भी जो है खूब चस्के ले रहा है, खूब मजे ले रहा है और इनको जो है बेइज्जती फील करवा रहा है। पैट कमिंस की कप्तानी जो बड़ी मानी जाती थी कि यार ये कप्तान वो कप्तान सबसे बेहतरीन कप्तान, टॉस जीत के पहले बॉलिंग की, जीनियस कप। कोई कह रहा है फलां बाहर जाएगा, मुझे लगता है कि आप पर्टिकल को बाहर कर सकते हैं और रोहित उसकी जगह 1 डाउन बैटिंग करें। इस ओपिनियन के बारे में आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। उससे ये होगा कि इनकी जो ओपनिंग जोड़ी है, देखो रोहित की क्या एज है यार, 39-40 ऑन पेपर 39-40, बट 40-41-42 के हैं वो डेफिनेटली, ठीक है। इतने तो हमारे क्रिकेटर सब कॉन्टिनेंट के एज कम लिखवाते हैं, तो कितनी क्रिकेट है रोहित की। और यशस्वी और केएल राहुल की ज्यादा क्रिकेट है अगर आप कंपेयर करें रोहित के साथ। तो अगर आपको इत्तफाकन एक ओपनिंग जोड़ी मिल गई है और उन्होंने आपको टेस्ट मैच जितवाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है, उनको कंटिन्यू कराओ और रोहित को 1 डाउन लेके आओ। अगर रोहित ओपन पे दोबारा आ जाते हैं और कल को इंडियन ओपनिंग जोड़ी कुछ नहीं करती इस सीरीज में, तो यही बातें होंगी कि आपने ओपनिंग जोड़ी क्यों तोड़ी, होंगी ना यही बातें। तो बेहतर यही है कि रोहित कुर्बानी दे और वो खुद 1 डाउन आए और कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। रोहित को आते साथ ही मारधार पसंद है, वो मारधार वो एज एन ओपनर कर लें, 1 डाउन कर लें, बल्कि 1 डाउन उनको ज्यादा आसान होगा क्योंकि ये ऊपर से ओपनर हमारे बॉल को पुराना कर देंगे खेल खेल के। रोहित 1 डाउन आएंगे पुराने बॉल के साथ, ज्यादा आसान होगा, बॉल की शाइन खत्म हो चुकी होगी, तब हम पिंक बॉल की बात कर रहे होंगे तो शाइन खत्म हो चुकी होगी, ज्यादा आसान होगा। वो अलग बात है कि पिंक बॉल शाम के टाइम रात के टाइम थोड़ी ज्यादा सीम ऑन स्विंग करती है, वो जब एडिलेड टेस्ट के पास आएंगे उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। सो रोहित को मुझे लगता है 1 डाउन आना चाहिए। सो ये जो पार्टनरशिप थी केएल और यशस्वी की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी यार इस टेस्ट मैच में, इसने पूरी बेस सेट की है। फिर उसके बाद जो इम्प्रेस, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ मौजूद है हाफिज इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। हाफिज साहब, अगर हम बात करें आज, क्योंकि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जारी है और आज मैच का इख्तिताम होता है, इंडिया एक जीत अपने नाम करता है 295 रन्स की एक बड़ी लीड के साथ, एक बड़ी जीत अपने नाम करता है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? पाकिस्तान हारा भी है कल असल में एक मैच जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़। मेरा ख्याल है कि अगर हम उसको देखते हैं तो वो भी उससे ज़्यादा पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से ज़्यादा परेशान कुन चीज़ है। अगर पाकिस्तान जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ मैच हार जाता है, भले वो DL पर गया है मैच, लेकिन पाकिस्तान टीम अगर जिम्बाब्वे में खेल रही है और पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी नए हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि पहले भी पाकिस्तान के लिए खेले हुए हैं, कुछ नौजवान हैं जिन्होंने आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए, उनके बारे में ये सोचा जाता है कि वो ज़्यादा तवील अरसे तक पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं। तो उनकी कारकर्दगी अगर आपके 60 के ऊपर 6 आउट हो जाते हैं या आप 90-95 अपराधी टीम आउट कर लेते हैं और फिर आप 200 करवा देते हैं, तो पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से ये खासी परेशान कुन सूरत हाल है कि आप जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ अगर यहाँ पर हारते हैं, एक मैच DL पर भी गया है तो 6 विकेटें तो पाकिस्तान की गिर गई हैं और अभी लगभग 150 रन्स बाकी हैं पाकिस्तान के, जिस तरफ पाकिस्तान ने जाना है। तो इस चीज़ को अगर हम देखते हैं तो ये पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से ज़्यादा परेशान कुन है कि एक टीम जिसमें अब्दुल्ला शफीक भी हैं, जिसमें साइम अयूब भी हैं, सलमान अली आगा भी हैं, मोहम्मद रिजवान भी हैं, हारिस रऊफ भी उसमें खेल रहे हैं। तो पहले रन्स ज़्यादा हुए पाकिस्तान की तरफ से, फिर जब आप बैटिंग के लिए गए हैं तो आपके पास उतना ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंसेस आपकी नहीं रही हैं कि जिसकी तवक्को की जा रही थी और जिस तरीके से आपने रिस्पॉन्ड करना है। और पाकिस्तान 2020 से लेकर अब तक अगर हम देखते हैं तो ये एक मतलब 2020 में पाकिस्तान को जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ नाकामी का सामना करना पड़ा, फिर 2022 में भी पाकिस्तान जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ हारा और आप 2024 के अख्ताम पर भी आप जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ एक मैच में आपको नाकामी का सामना रहा है। तो ये पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से खासी परेशान कुन चीज़ है। जहाँ तक ताल्लुक BGT का है, विराट कोहली की नंबर ऑफ सेंचुरीज हैं कितनी वहां टोटल, पहले तो ये देखो, फिर टेस्ट क्रिकेट देखो, फिर उसकी नंबर ऑफ सेंचुरीज
टेस्ट क्रिकेट में देखो कि उसकी पूरी रील बना के जो है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया वालों ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाली। जो रूट तो मतलब वो 15 लोगों में शुमार हो जाता है ना। विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के तमाम बड़े अखबारात में चला, वो 5 रन बना के भी, यानी कि सिर्फ 5 रन किए, मगर ऑस्ट्रेलिया के तमाम बड़े अखबारात और इवन इंडिया, बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां क्रिकेट की खबर लगी होगी कि इंडिया 150 पे आउट हो गया, वहीं विराट के 5 रन भी दिखाए होंगे और वो हाईलाइट में दिखाए होंगे उन्होंने। क्यों? कि भैया वो उसकी नाकामी जो है क्रिकेट की नाकामी तस्वीर की जाती है, मगर विराट ने जो करना था वो तो उसने करना था और वो यहाँ करने का आदी है, एडिक्ट है वो ऑस्ट्रेलिया में रन मारने का। मतलब उसकी जितनी स्ट्रेंथ है वो शायद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक जगह आती है और फिर ऑस्ट्रेलिया को लिटा के चली आती है। और ये अभी तक पिछले दो बीजीटीज में तो यही देखा जा रहा है कि विराट जिस टीम का हिस्सा है उससे ऑस्ट्रेलिया का जीतना ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़ा मुश्किल है। और बिल्कुल ठीक, ऑस्ट्रेलियन मीडिया बल्कि पूरी दुनिया की मीडिया ने हाईलाइट रखा विराट कोहली को, और जो कुछ पर्थ में जायसवाल ने जान डाली, असल में जान डालने वाला बच्चा जायसवाल है, बिल्कुल जायसवाल है। इससे पहले जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट में कह रहा था वो जसप्रीत बुमराह थे, और जिस अंदाज से उन्होंने बॉल पकड़ा है भैया पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया की, नोबडी कैन प्रिडिक्ट कि यार इंडिया 104 में ही निकाल देगा, प्रिडिक्ट नहीं कर। आज का नतीजा भारत के हक में आया, लगभग 300 रन के करीब वो पहला टेस्ट मैच जीते हैं। लेकिन बावजूद इसके ये जो टेस्ट मैच पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत से हार गई है, इसका इम्पैक्ट सीरीज पर पड़ने वाला है। क्योंकि आपको याद रखने की बात है कि ये वो सीरीज है जिसने जनाब शुरू होने से पहले ही बहुत ज़्यादा मुश्किलात में धकेल दिया था टीम इंडिया को। और टीम इंडिया घर की शेर है, घर में वो कम हारते हैं, लेकिन उनको जनाब दिक्कत का सामना करना पड़ा। इस साल वो वर्ल्ड चैंपियन भी बने हैं, लेकिन न्यूजीलैंड ने तारीख में पहली बार उनको घर में आकर ठोक दिया, 3-0 से उनको हरा दिया। और उसके बाद वो खेल किससे रहे थे? कैंगरू के देश में ऑस्ट्रेलिया की टीम से खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया बाहर आती तो समझ आता, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया गए हैं बिना किसी टूर मैच के। वो जनाब पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में मैच खेलने के लिए मैदान में उतरे हैं, तो हाथ उनके खाली थे, क्योंकि उनके कप्तान रोहित शर्मा नहीं थे। फिर गौतम गंभीर कुछ तनकीद की जद में थे। जब से वो कप्तान बने हैं टीम जो है वो कुछ मिली जुली सी कारकर्दगी रही है, खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट में टीम स्ट्रगल कर रही है। वनडे सीरीज दी है, श्रीलंका में हार गए थे, और फिर बड़ा फैसला किया, रविंद्र जडेजा को उन्होंने बाहर बिठाया, अश्विन को उन्होंने बाहर बिठाया, नए खिलाड़ियों पर इन्हिसार किया। फॉर्म लगी ही नहीं थी कोहली की, लेकिन उन्होंने सेकेंड इनिंग में 100 करके न सिर्फ अपने आप को एतमाद दिया, बल्कि भारत को मुश्किल टाइम पर जो है वो 100 लगा कर दिया। लेकिन यहाँ पर जायसवाल की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। एक कर सकता कोई कि 104 में ऑस्ट्रेलिया पर्थ में जहाँ तो 80 रन के चक्कर में था, जहाँ किसी का 80-84 का एवरेज, जहाँ किसी का 70 का एवरेज, जहाँ किसी का 64 का एवरेज, 103 का एवरेज। मैं यही कह रहा हूँ कि वो 5 बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के, जो ऑस्ट्रेलिया की असल में तो जितनी बैटिंग की जान है उन 5 लोगों के अंदर है, जो ऊपर से शुरू होते हैं नीचे तक खत्म ही नहीं होते। और उनके बारे में ये था कि ये चलेंगे तो बहुत चलेंगे, मगर पहली इनिंग में जिस तरह से 104 पे पैक किया बुमराह ने, और फिर सिराज ने, और फिर साथ जुड़ गए उनके राणा भी, तो मैं ये कह रहा रेड्डी भी जुड़ गया, मगर उसके बाद जो असल गेम चला, रेड्डी ने अच्छी बैटिंग की है, चला है वो डाला है गेम का असल पासा पलटा है उसने, जायसवाल ने और फिर केएल राहुल ने। केएल राहुल की हमने बहुत कम बात करी, आज ज्यादा बात करेंगे उसकी, क्योंकि एंकर रोल उसी का है यहाँ पर। जो उसके 77 फॉर 176 है ना, इज बेटर देन 76 ऑफ 79। आज पता चला है लोगों को, ये किसी ने नहीं बताया होगा, उससे बेहतर हो गए ना यार ये।